जो है सांप्रदायिक लोग हैं और एक तरफ देश के लिए मेडल लाने वाला, आप दिखाइए कैमरे में, एक तरफ देश के लिए मेडल लाने वाले, इस देश की आन बान शान, इस देश की बेटियां, इन्हीं के जो मंत्री हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्हीं के विरोध में यौन शोषण के आरोप में यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू करना, जो कारवां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। 5वें दिन हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और लगातार पहलवान भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर एक ऐसा स्थान है जहां पर पूरी देश भर से जिसको जो अपनी मांग रखनी होती है, सरकार के पास पहुंचानी होती है, वो यहाँ पर आते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस तरफ एक और मांग उठाकर कई लोग यहाँ पर मौजूद है, हिंदू राष्ट्र की मांग। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतुल त्रिपाठी जी मौजूद है। अतुल त्रिपाठी जी, यही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इतना संवेदनशील मामला चल रहा है, महिला सुरक्षा की बात चल रही है, इधर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर कई लोग आ गए, क्या सोच रहे हैं? देखिए, स्पष्ट तौर पर ये दिमागी दिवालियापन है। हमें कोई राष्ट्र नहीं चाहिए, ना मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, ना हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें बाबा साहब का संविधान चाहिए और संवैधानिक राष्ट्र चाहिए। और आप एक बात समझ लीजिए, यही जो प्रोपेगेंडा है, ये भाजपा का, ये समझ में आ रहा है और लगातार इन लोगों के लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमारा बहिष्कार और विरोध कर रहे हैं। एक तरफ ये जो है सांप्रदायिक लोग हैं और एक तरफ देश के लिए मेडल लाने वाला, आप दिखाइए कैमरे में, एक तरफ देश के लिए मेडल लाने वाले, इस देश की आन बान शान, इस देश की बेटियां, इन्हीं के जो मंत्री हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्हीं के विरोध में यौन शोषण के आरोप में यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ये शर्मनाक है और बार बार मैं इस देश की जनता से कह रहा हूँ, आपसे पहले भी बात हुई कि ये जो इनकी फैंटेसी है, ये जो दिमागी दिवालियापन है अखंड भारत का, हिंदू राष्ट्र का, ये इस देश को और भारत की जो 21वीं सदी की सोच है उसको फिर से ये 4000 साल 5000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। ये फिर से वही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, वही पुरानी पुरखों की, बाबा आदम के ज़माने की सोच, जहाँ पर महिलाओं को दबाया जाए, कुचला जाए, जहाँ पे जो है। और हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू करना, जो कारवां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी जान निछावर करके, अपनी जो है कुर्बानी दे करके जो कारवां यहाँ तक लेकर आए थे सामाजिक न्याय का, आज वो कारवां खतरे में है। क्योंकि इस तरीके की ये जो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना कर रही हैं, वो विचारधारा आज इस देश पे हावी हो रही है। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये देश शांति, एकता, प्यार से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान हर गरीब, किसान, मजदूर, दबे कुचले, वंचित, शोषित सबका अधिकार देता है। और हिंदू राष्ट्र वर्ण व्यवस्था लागू करने का एक सबसे बड़ा हथियार है, जो इस देश से फिर से वही मनुवादी और पूंजीवादी सत्ता का वापसी का केंद्र है। ये हिंदू राष्ट्र। सर, एक सवाल उठता है कि यहाँ पर जो बार बार सवाल हो रहे हैं, बार बार महिला खिलाड़ी जो सवाल पूछ रही है, उस पर तो बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, ना कोई कार्यकर्ता सामने आ रहा है, ना कोई नेता सामने आ रहा है। लेकिन भाजपा के नेता ही यहाँ पर आकर इस मांग को लेकर बैठ गए हैं। तो क्या लग रहा है कि उनको दिख रही है सारी चीजें, फिर भी जवाब दे ही नहीं आ रही? शर्मनाक है। इसकी जितनी भी भत्सना की जाए उतनी ही कम है। मैं पूछना चाहता हूं इस भाजपाइयों से कि आप भी किसी माँ के कोख से पैदा हुए हो। आज ये बेटियां अगर तड़प रही हैं तो ये भी भारत माँ की बेटियां हैं। इन्होंने इस देश का शौर्य, गौरव विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किया है। और यही तो बात है कि इस देश से धीरे धीरे संवेदना खत्म होती जा रही है। आज महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता का राष्ट्रीय स्तर पर उदय हो रहा है। बहन, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं। और जिस तरीके से इनसे बातचीत की गई तो सामने आया है कि धमकियां मिल रही हैं महिला पहलवानों को, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या एक व्यक्ति इतना पावरफुल हो गया है? बार बार सवाल उठता है। बिल्कुल। आज ये बताइए कि आज 74 से ज्यादा मुकदमे बृजभूषण शरण सिंह पर है। 2 चार्टर प्लेन है, 50 करोड़ रुपया महीने की आमदनी है, पैसा है, सत्ता है, मंत्री है, भाजपा का रसूख है। इसलिए और
यही इस देश की जनता देखे, इस देश का वंचित शोषित समाज देखे कि आज किस तरीके से हमारे बीच में एक जो हमारे रक्षक हैं वो किस तरीके से भक्षक बनते चले जा रहे हैं। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, ये खतरनाक है। आज नैतिकता खत्म होती चली जा रही है। आज एथिक्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इस देश से खत्म हो रहा है। हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन इस देश से संविधान खत्म हो जाएगा, फिर से इस देश में अराजकता, अंधकार और निराशा छा जाएगी। हमारी लड़ाई इसी अंधकार, निराशा और अराजकता के खिलाफ है। आज आप देखिए ना कि कितनी शर्मनाक है भाई। मैं अंदर से दिल जो है रो रहा है। रात में बात करते करते जो है साक्षी मलिक और विनीशा जो है वो भावुक हो जा रही है। वो उनको डर लग रहा है। वो कह रही है कि हमने अपनी इज्जत, अपना करियर, अपना पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर आज हम बैठे हैं और वो इतना टूट चुकी हैं अंदर से कि अब मैं क्या बताऊं उनकी पीड़ा आपसे। लेकिन हमें ये विश्वास है कि जब जुल्म बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रात कितनी भी स्याह काली हो, छटती है, सुबह होता है। और जब तक बृजभूषण शरण सिंह पर FIR नहीं होती, अब ये इस देश की बेटियों की अस्मिता है, ये आपकी अस्मिता की बात है, ये इस देश की करोड़ों लड़कियों की अस्मिता की बात है। ये सिर्फ अब महिला पहलवानों की बात नहीं है, ये लड़ाई इस देश की हर महिला की है। और अपने अंतिम दम तक बहन एक बात कह रहा हूँ कि आपका ये भाई इस बात की गारंटी दे रहा है कि जब तक इन महिला पहलवानों को हम न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। 5वां दिन हो गया है आज, लगातार 5वां दिन यहीं पर पहलवान सो रहे हैं, खा रहे हैं, सारी चीज हो रही है। फिर भी क्या सरकार को ये चीज नजर नहीं आ रही है? क्या उनका सांसद है, उस पर अगर आरोप लग रहे हैं तो क्या इतनी बड़े वो सांसद हो गए या पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि महिला सुरक्षा पर ध्यान ना दिया जाए? नहीं, यही तो दुर्भाग्य है। आज भाजपा के असली 80 महिला सांसद हैं और उसमें से प्रमुख जो सबसे ज़्यादा वोकल हैं, जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं, वो स्मृति ईरानी है। आज मैं पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी जी, आपके पास भी एक बेटी है और ये भी इस देश की बेटियां हैं। आज स्मृति ईरानी कहाँ छुपी हुई हैं? क्या उनका दिल पसीज नहीं रहा है अपने इन बेटियों को देख करके दर दर की ठोकरें खा रहे? यही स्मृति ईरानी है। एयरपोर्ट पर जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था तो स्मृति ईरानी जो है एयरपोर्ट पर रिसीव करने गई थी। यही इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जब ओलंपिक में मेडल जीता था तो खुद फोन किया था और डिनर पे इनवाइट किया था। आज तो मैं पूछ रहा हूँ कि अरे मोदी जी, आज बेटियां जो आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इस देश की बेटियां सड़कों पर हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लोगों से पुलिस परेशान कर रही है, ये मौसम परेशान कर रहा है, रो रही हैं, करा रही हैं। प्रधानमंत्री जी कब जागोगे? इस अमृत काल में इन बेटियों का अपमान हो रहा है। अच्छे दिन आएंगे उन्होंने बोला था, क्या ऐसे अच्छे दिन आएंगे कि जंतर मंतर पर हर एक तबका प्रदर्शन और धरना करने के लिए बैठा होगा? यही तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि आज इस देश का किसान पीड़ित है, नौजवान पीड़ित है, खिलाड़ी पीड़ित है, दबा कुचला बहुजन समाज पीड़ित है। हर वर्ग के अंदर निराशा है और एक बात समझ लीजिए, निराशा के उस अंधकार में ये देश चला जा रहा है जहां से इसे वापस ला पाना मुझे लगता है असंभव होता चला जाएगा। इसलिए हम बार बार सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये आग्रह कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं जिनके पास बेटियां हैं, आप सबसे हम हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं कि आज ये महिला पहलवान है, कल आपके घर की बेटियां होंगी, परसों हमारे घर की बहनें होंगी। कब तक ऐसे रावण समाज में हम जिंदा रखेंगे? बृजभूषण शरण सिंह एक अपराधी है जिसके ऊपर 74 मुकदमे हैं, जिसने खुद माना है कि उसने एक हत्या की है, जिसने खुलेआम स्टेज पर, मंचों पर जो है पहलवानों का अपमान किया है, थप्पड़ मारा है। आज उसके रावण राज का अंत ये सतचंडी करेगी। ये जो 7 महिलाओं ने आरोप लगाया है आप देखेंगी। और जो महिला जन्म देने वाली माँ होती है, एक बात और बता देता हूँ कि वही महिषासुर का वध करने वाली दुर्गा भी है, वही नरमुंड माला पहने
कब काली खप्पर वाली भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वही आदि शक्ति है, इस आदि शक्ति से डरो ब्रिजभूषण, क्योंकि अब तुम्हारा अंत बहुत नजदीक है। और जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहीं रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।